दोस्तों हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी कई जगह सब जगह पे ऐसे ही है कि कोई भी काम करना हो तो आपको कर्ज लेना चाहिए। सबसे पहले आप लोग कर्ज लेते हैं, कोई भी काम करना हो तो आप कर्ज लेते हैं। गाड़ी खरीदना है कर्ज लेंगे, या ईएमआई पे आप गाड़ी ले लेंगे। घर बनवाना है उसके लिए आप लोन ले लेंगे, या कोई कहीं शादी करना है तो उसके लिए आप लोन ले लेंगे। तो इस हिसाब से आप जब लोन ले लेते हैं तो आप कई जगह से लोन लेके और फंस जाते हैं दोस्तों। फिर आपको बहुत ही तकलीफ, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, और आप लोग उससे निकल नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप अपने जो कर्ज लिया है, आप जितने भी कर्ज लिए हैं उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि लोग कर्ज क्यों लेते हैं। कर्ज दोस्तों अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही लिया जाता है। जैसे कोई ज़रूरत पड़ जाती है तब आदमी कर्ज ले लेता है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है तब वो कर्ज के चक्कर में पड़ता है। कोई बिजनेस करना है तब कर्ज ले सकता है। कहीं 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 पे तो दोस्तों देखा गया है कि घूमने टहलने के लिए कर्ज ले लिया जाता है। दोस्तों अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कर्ज ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। लेने के बाद उसको चुकाने के लिए एक्स्ट्रा एक कर्ज के ऊपर दूसरा कर्ज ले लेते हैं। दोस्तों ये भी सबसे बड़ी गलती है फ्रेंड। अपने खर्चे का हिसाब नहीं करते हैं और कर्ज लेने के बाद उस पैसे को ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और किसी वस्तु को आप जब देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है वो वस्तु। अगर वो अच्छा लगने लगा तो आप उसको खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं, और जब खरीदने के इच्छुक जब तक आप खरीद ना ले उस चीज़ को आप बिल्कुल उसका दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे इस चीज़ को लेना है। जैसे आपके साथ में अगर कहीं कोई साथी है, उसके पास कोई गाड़ी है, महंगी गाड़ी कार है, तो आप अगर चलते हैं उसके साथ तो आपका भी मन करने लगता है कि मैं भी उसके जैसा एक कार लूँगा। अब आपको पता है कि मेरा फाइनेंशियल कितना है, मैं कितना फ्री हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं लेकिन तब भी आप इधर-उधर से किसी से कर्ज़े ले लिए, बैंक से लोन ले लिए, वहाँ से ईएमआई पर आप कार ले लेते हैं और आप दिन पर दिन ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिसका आपको दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होती जाती है और उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ता ही जाता है और आप बहुत ही घाटे में चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आप अपने कर्ज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कर्ज ख़त्म करने के लिए आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपने जो कर्ज लिया है, सबसे पहले आपको यही सोचना है कि मैंने किस लिए कर्ज लिया था। कर्ज लेने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। कर्ज जब भी ले आप बहुत ही सोच समझ कर कर्ज लें। उससे आपको पता लगना चाहिए कि मैं कर्ज क्यों ले रहा हूँ। आप जब कर्ज लेते हैं तो उसके उसके पहले सबसे पहले आप एक पूरा एकदम बायोडाटा एक बना के रखिए। एक कंप्लीट आप रिसर्च करके आप उस लोन को लें कि मुझे क्या करना है, इस पैसे का कहाँ पर यूज करना है, इस पैसे से मुझे कुछ रिटर्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कर्ज कैसे ख़त्म करना है चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों अपने खर्चे का हिसाब पक्का करना शुरू कर दीजिए। वो इसलिए कि आप एक महीने का जो आप खर्च करते हैं, शुरू से लेके अंत तक जो आप खर्च आपने किया एक महीने तक, उस खर्च को आपको लिखना स्टार्ट करना होगा कि मैं महीने का कितना खर्च करता हूँ और उसमें मेरी सेविंग्स कहाँ बच सकती है। आपको कोशिश करनी होगी आप जब निकलते हैं बाहर तो कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको लोन भरने हैं और उसमें से आपको कुछ पैसों का सेविंग करना ही होगा। जब आप अपने खर्च को लिखते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको एक पता लगता है कि मेरा खर्च इतने में चल जाएगा और आप फिर अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए फिर से दूसरा कर्ज कभी मत लें। दोस्तों अगर आपको कर्ज ख़त्म करना है तो ये नहीं कि आप लोग जाएं और उसके बाद में दूसरे बैंक से आप दूसरा लोन ले लें, उसके बाद में फिर यहाँ पर भर दें। तो इस तरह से आप कर्ज में डूबते ही जाएंगे। आप उसके चक्कर में एक और अपने ऊपर एक लोड ले लेंगे, उसकी भी ईएमआई भरनी पड़ेगी, इसकी भी भरनी पड़ रही है, कहीं पे आपने कुछ और ले लिया है तो उसकी भी ईएमआई भरनी पड़ेगी। तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, आप लोग जो बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, सबसे पहले आपको साइड इनकम सोर्स बना लेना है।
आप एकदम कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं नौकरी मान लेता हूँ, आप नौकरी करते हैं, तो उसके साइड में आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ, अगर आप टीचर हैं, तो आप अगर पढ़ाते हैं, तो आप 9 बजे से लेके 10 बजे तक 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक पढ़ाते हैं। उसके बाद आप कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। वो साइड बिज़नेस आपको चलता रहेगा। आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उसी को आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, वो भी चलता रहेगा। अगर आप क हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो आप मेडिकल चला सकते हैं, या डॉक्टरी लाइन में अगर हैं, तो उस लाइन से आप जुड़ सकते हैं। दवाइयाँ सप्लाई कर सकते हैं किसी एजेंसी से जुड़ के। अगर आप वो सब नहीं हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस से हट के कोई अलग बिज़नेस कर लीजिए। आप उसको कीजिए, उसके साइड में कोई अदर बिज़नेस कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो खर्च है, वो खर्च आपका पूरा हो जाता है, और ये जो आपका छोटे-छोटे कर्ज है, उसको निकालना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके कर्ज हैं, सबको एक साइड से लिख लेना है। सबसे पहले सबसे छोटे खर्च को लिखना होगा। आप अपने नोटबुक में सबसे छोटे कर्ज को आप अपने सबसे ऊपर लिखेंगे। उस सबसे बड़े कर्ज को आप नीचे लिखना है आपको। तो सबसे पहले छोटे वाले कर्ज को मिटाना शुरू कर दीजिए, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वहाँ से आपको धीरे धीरे ख़त्म करते जाना है। इस तरह से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, एक कर्ज को मिटाने के लिए दूसरा कर्ज कभी ना लें दोस्तों। अपने एक्स्ट्रा खर्चे से बच के रहें। तो इस हिसाब से आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं, और आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। आप का कोई कर्ज नहीं रहेगा। आप छोटे कर्ज को खत्म करते हुए इसी तरह से बड़े कर्ज को आप खत्म कर दीजिए। करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक